ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय चरदशा के बारे में। पिछले भागों में हमने विंशोत्तरी महादशा व योगिनी दशाओं का बारे में देखा था और उनका संपूर्ण विवरण हमने जाना था। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न विंशोत्तरी महादशा या योगिनी दशाओं से संबंधित हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे चर महादशा की। चर महादशा जैमिनी महर्षि द्वारा दिया गया है। जैमिनी ज्योतिष में किसी घटना की टाइमिंग पता करने के लिए हम चर दशा का प्रयोग करते हैं। यह राशियों की दशा होती है। चर दशा बहुत ही आसान और सरल पद्धति है किसी घटना का समय पता करने के लिए, क्योंकि इसमें जो नियम हैं उनकी संख्या सीमित है तथा कम अभ्यास से भी हम काफ़ी सटीकता से पता कर सकते हैं। इन्होंने राहु केतु को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों को 7 कारकों में बांटा है। आइए जानते हैं इन 7 कारकों को। जैमिनी ऋषि ने राहु व केतु को छोड़ के सभी 7 ग्रहों को 7 कारक ग्रहों में बांटा है। जैसे कि जिस भी ग्रह की डिग्री सबसे अधिक होगी उसको आत्मा कारक कहा गया है, और जिसकी सेकेंड हाईएस्ट डिग्री होगी उसे अमत्य कारक, और थर्ड हाईएस्ट डिग्री होल्डर को भ्रातृ कारक, और फोर्थ हाईएस्ट डिग्री होल्डर को मातृ कारक, और फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री होल्डर को पुत्र कारक, और सेकेंड लोएस्ट डिग्री जिसकी होगी उसे जाति कारक, और सबसे लास्ट सबसे कम जिसकी डिग्री है उसे दर कारक बताया गया है। तो ये 7 कारक ग्रहों में बांटा गया है 7 ग्रहों को। जैसे ये हम एक लगन कुंडली ले लेते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं कि ग्रहों को कैसे 7 कारकों में डिग्री वाइज कैसे बांटा जाता है। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक जो डिग्री है वो है इस समय चंद्रमा की। चंद्रमा की जो डिग्री है वो है 27 डिग्री। तो चंद्रमा हुआ आत्मा कारक, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री सबसे अधिक है। उसके बाद अगर सेकेंड हाईएस्ट डिग्री देखी जाए तो यहाँ पर शुक्र की सेकेंड हाईएस्ट डिग्री है 25 डिग्री। तो जो शुक्र है वो हुए अमत्य कारक। और थर्ड हाईएस्ट डिग्री की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे हुई मंगल देव की डिग्री 22 डिग्री है। ये तो थर्ड हाईएस्ट डिग्री है इस लगन चार्ट में। और उसके बाद अगर देखा जाए फोर्थ हाईएस्ट डिग्री है तो वो है बुध देव की 19 डिग्री। और उसके बाद देखा जाए तो बुध के बाद है गुरुदेव की 13 डिग्री। और फिर सेकेंड लोएस्ट डिग्री हुई सूर्य देव की यहाँ पे, और ये है 10 डिग्री। और जो सबसे कम डिग्री यहाँ पे है 0 डिग्री, वो है शनिदेव की। तो शनिदेव हुए दर कारक। इस प्रकार से 7 कारकों में ग्रहों को बांटा गया है। राहु और केतु को छोड़ के शेष अन्य 7 ग्रहों को 7 कारकों में विभाजित किया जाता है चर दशा में। हर कारक जीवन के बहुत बड़े बड़े अंगों को डील करता है। जैसे अगर बात की जाए आत्मा कारक की, तो ये जो आत्मा कारक है ये आपकी आत्मा के परस्यू को, आपकी आत्मा के बारे में तथा आपके शरीर के बारे में बताता है। उसी प्रकार से अमत्य कारक की बात की जाए तो ये जो अमत्य कारक है ये आपकी सक्सेस को, आपकी प्रोग्रेशन को, आपके कैरियर को, आपके कर्म, जीवन शैली, जीवन यापन, इन चीज़ों को बताता है। उसी प्रकार सभी जो कारक हैं ये अलग जीवन के अलग अलग अंगों को दिखलाते हैं। इन 7 कारकों को मिलाकर संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। जैमिनी ऋषि ने इसका निर्माण किया था। इसी से निर्माण किया गया है कारकांश लगन का। तो जिसके माध्यम से हम कारकांश लगन आपके जीवन की अल्टीमेट डेस्टिनी को दिखाता है। अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी क्या है, इसकी जो कुंडली बनेगी वो कारकांश लगन कुंडली होगी। तो जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। कारकांश लगन को निकालने की छोटी सी विधि है। आपको लगन में देखना है कि आपके आत्माकारक ग्रह कौन कौन से हैं। फिर आपको नवमांश कुंडली में देखना है कि आत्माकारक ग्रह कौन सी राशि में स्थित है, और उस राशि को लगन मानकर कारकांश लगन कुंडली का निर्माण करना है। यही आपकी कारकांश कुंडली हुई। कारकांश कुंडली के ऊपर जैमिनी ऋषि ने सभी चीज़ों की गणना की है। जैमिनी ऋषि ने जो भी चरदशा राशियों की दृष्टि दी है, सभी चीज़ों को हम कारकांश लगन में ही कैलकुलेट करते हैं। नवमांश का उतना ही महत्व दिया गया है। जैमिनी ऋषि द्वारा बताया गया है कि हर राशि की अपनी दृष्टि होती है। जैसे ग्रहों की दृष्टि बताई गई है कि सात्विक जो दृष्टि है वो सभी ग्रहों की है। कुछ ग्रह जैसे शनि की 3 दृष्टि बताई गई है।
तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि अपने से तीसरे भाव में, सातवें भाव में व 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। उसी प्रकार जैमिनी ऋषि कहते हैं कि राशियों की अपनी दृष्टि भी होती है। राशियों की दृष्टि को समझने के लिए हमें राशियों के स्वभाव का पता होना चाहिए। राशियों को 3 स्वभावों में बांटा गया है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अगर चर राशि की बात की जाए तो मेष, कर्क, तुला व मकर ये राशियां चर राशि है। स्थिर राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये 4 राशियां स्थिर राशि हुई। मिथुन, कन्या, धनु व मीन ये 4 राशियां द्विस्वभाव राशियां हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सीरीज वाइज रहती है। पहली राशि मेष ये चर में आती है, जो दूसरी राशि है वो वृषभ में, जैसे दूसरी राशि वृषभ जो है वो स्थिर उसमें आएगी, स्थिर राशि में, और जो तीसरी राशि है मिथुन ये द्विस्वभाव राशि में। इस प्रकार से यह क्रम पुनः चलता है। कर्क राशि चर राशि हुई और सिंह राशि स्थिर राशि और कन्या राशि द्विस्वभाव राशि। तो ये क्रम ऐसे चलता है और ये सीक्वेंस जो है ये हमें याद रखना होता है। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि कहीं भी चर राशि होगी तो उसके बाद जो राशि आएगी स्थिर होगी, उसको छोड़ के अन्य राशियों पर चर राशि की दृष्टि रहेगी। उसी प्रकार स्थिर राशि से पिछली जो राशि चर राशि है उसको छोड़कर सभी राशियों पर स्थिर राशि की दृष्टि होगी। द्विस्वभाव राशि एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि रखते हैं। हर द्विस्वभाव राशि की दृष्टि सभी द्विस्वभाव राशियों पर रहती है। तो इस प्रकार से अगर हमें चर कुंडली को, चर दशा को समझना हो तो हमें 2 चीज़ों को देखना होता है, एक कारकांश लगन और दूसरा राशि की दृष्टि। तो इन 2 से, कारकांश लगन व राशि दृष्टि से हम अपनी चर दशा निकाल सकते हैं। अब अगर बात की जाए चर दशाओं को देखने की, तो जो चर दशा होती है वो हमें आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी देख सकते हैं, या हमारी कुंडली में वो राशियाँ, वो दशा जो होती है चर दशा वो दी होती है। तो चर राशि में जब हम दशा देखते हैं तो ये हमें या तो सीधे क्रम में नज़र आती है या उल्टे क्रम में नज़र आती है। जैसे कि या तो ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, या फिर मिथुन, वृषभ, मेष, मीन और इस तरीके से होगी। तो आइए जानते हैं कि इनकी गणना कैसे करते हैं। इसमें 2 क्रम होते हैं, सव्य क्रम, सीधा गति अगर ये सीधे क्रम में हो, या फिर अपसव्य क्रम, उल्टी गति में। सव्य क्रम में अगर जो ये हमने 6 राशियां दी है, मेष, सिंह, कन्या, तुला, कुंभ व मीन, अगर इसमें से कोई भी राशि हुई तो ये हुआ सव्य क्रम। तो हमें समझना है कि चर दशा सव्य क्रम में है। और अगर बात की जाए अपसव्य क्रम की, उल्टा गति में, तो अगर इसमें वृषभ, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर ये राशियां दी हो तो हमें समझना है कि ये जो दशा का क्रम होगा ये अपसव्य क्रम हुआ। उसी प्रकार से हम राशि में अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी इसी प्रकार से, इसी क्रम के हिसाब से सव्य व अपसव्य के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। विषुवंतरी महादशा में हम देखते हैं कि कौन से ग्रह की महादशा चल रही है और वह ग्रह किस भाव में स्थित है। उसी तरह से चर राशि की दशा कौन सी चल रही है और वह किस राशि किस भाव में है और दोनों में क्या संबंध है। इन दोनों का संबंध को समझना है, फिर हमें उसके हिसाब से फलादेश करना होता है। जिस भी राशि की दशा चल रही है उस राशि से सभी कारक ग्रह किस स्थान पर विराजमान है तो वो चर दशा है। उन भावों से संबंधित फल को आपको यह फल देता है। इसी प्रकार से हम चर, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा को भी समझना है। अब एक उदाहरण के माध्यम से चर दशा को समझ लेते हैं। तो हमने ये मेष लगन की कुंडली ले ली। इसमें हमने आत्मा कारक और अमात्य कारक, जो 7 कारक जो होते हैं, ये कुंडली से डिग्री वाइज यहाँ पे लिख लिए, जिससे कि हम कारकांश लगन का निर्माण कर लें। अब मान लीजिए कि इस जो लगन कुंडली है, इस जातक को कर्क राशि की दशा चल रही है, जो कि हमने सॉफ्टवेयर से या उस कुंडली के माध्यम से ज्ञात कर लिया। तो अब हमें दशा लगन बनाना है। कर्क राशि को अगर हम केंद्र में ले आएंगे लगन में तो कारकांश लगन हुआ, और जो कर्क राशि जो है वो लगन पे आ जाएगी। और जो बात की जाए अगर मेष राशि की, तो ये दशम भाव में पहुंच गई।
तो इस प्रकार से हमने ये कारकांश लगन बना लिया। इस प्रकार से हमने जब कारकांश कुंडली बनाई कर्क राशि के हिसाब से, तो हमने सारे ग्रह शिफ्ट कर दिए जैसे। और फिर अब देखेंगे इसमें आत्मा कारक चंद्रदेव हैं। इसी प्रकार से हमने सभी कारक ग्रहों को इसमें लिख दिया। अब देखते हैं कि इस जातक के लिए कर्क दशा कैसी रहेगी, क्योंकि इस जातक को कर्क दशा चल रही है। कुंडली में आत्मा कारक ग्रह हैं चंद्रदेव। तो अगर बात की जाए आत्मा कारक ग्रह की, तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी आत्मा को, उसके शरीर के बारे में व उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है आत्मा कारक ग्रह। तो यहाँ पे जो चंद्रदेव हैं वो है आत्मा कारक, क्योंकि इनकी डिग्री सबसे अधिक है। तो इस चरदशा में स्वास्थ्य की इस जातक को पूर्ण जानकारी मिलेगी। अब देखा जाए कि चंद्रदेव पे कौन कौन से ग्रहों का, कौन कौन से भावों का प्रभाव पड़ रहा है और वो कौन से भाव में स्थित है। तो चंद्रदेव इस कारकांश कुंडली में 12वें भाव में स्थित हैं। और बात की जाए तो अगर इनके साथ अमत्य कारक ग्रह भी है जो कि शुक्रदेव हैं, सेकंड हाईएस्ट डिग्री होल्डर। तो जेमिनी ऋषि कुंडली में ये कहा गया है कि अगर आत्मा कारक ग्रह व अमत्य कारक ग्रह कहीं साथ हो तो ये बहुत बड़े राजयोग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये एक राजयोग हुआ जो कि इस जातक के लिए पॉजिटिव होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं जो कि धन के लिए बहुत अच्छा है। और बुध यहाँ स्वयं राशि बैठे हैं तो ये धन व वाणी के लिए शुभ योग है। तो इस प्रकार से ये जो चरदशा है ये इस जातक के लिए शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से हम कारकांश लगन से, और हम बात की जाए राशि दृष्टि से, तो हम इससे चरदशा के बारे में फलित कर सकते हैं। इस भाग में हमने जाना चरदशा को, जो कि विंशोत्तरी महादशा व योगिनी दशा की तरह ही महत्वपूर्ण है। वह सरल व सटीक पद्धति है किसी घटना के फलकथन के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल एस्ट्रो स्काई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।